दोस्तों, अभी रात के 12:40 बज रहे हैं और मैं अभी सोने जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आया। मुझे लगा कि मैं 8 साल से ट्रेडिंग के दुनिया में हूँ और कुछ ही महीनों से मैं अपना यूट्यूब का कंटेंट का चैनल भी बना चुका हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में एक्टिव हूँ। हमेशा तो मैं चार्ट के एनालिसिस के बारे में आप सबको बताता हूँ। जो भी हो ट्रेडिंग के दुनिया में, डेली का एनालिसिस, इक्विटी, एसआईपी या फिर यही दुनिया में मैं भी हूँ, आप लोग भी सब हैं और इसी दुनिया में हम लोग मंडे से फ्राइडे तक रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं एक सच्चाई बताऊँ तो जो पहले मैं 8 साल पहले शुरू किया था, मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर तभी या फिर बोल सकते हो कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं था। तो मैंने भी बहुत प्रॉफिट लॉस बहुत कुछ देख के आज 2026 पे ये जगह पे हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है कि अगर तब कोई मुझे सिखाने वाला होता तो शायद ही मैं अपने लाइफ पे इनिशियल फेज पे जो भी बहुत बड़ा बड़ा लॉस किया था, हो सके मैं नहीं करता। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं कोई कंटेंट के लिए नहीं बना रहा हूँ, ना ही मुझे व्यू के लिए बना रहा हूँ। मुझे कल अचानक ऐसा लगा कि जब मैं शुरुआत स्टेज पे था, कोई बताने वाला नहीं था। अब अगर मैं किसी एक भी बंदा को हेल्प कर सकता हूँ इनिशियल फेज पे लॉस से बचाने में, तो मुझे लगेगा कि मेरा जो 8 साल का मुकाम है वो कहीं ना कहीं तक सफल हुआ। ट्रेडिंग तो ट्रेडिंग का दुनिया दोस्तों एक अलग दुनिया है। यहाँ पर 90% लोग लॉस करते हैं और ये सच्चाई है। और ये सबको आपको एक्सेप्ट करके ही ये दुनिया में कदम देना है। लॉस हो सके वो आपकी किस्मत में हो या आपके स्ट्रेटजी पे हो या फिर आपका एनालिसिस पे हो, बट ये सच्चाई है कि 90% लोग यहाँ पर लॉस करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसे दुनिया है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने एक दिन प्रॉफिट देखा, दूसरा दिन हो सकता है लॉस देखेंगे, या फिर हो सकता है आपने कंटिन्यू बेसिस पे 10 दिन का प्रॉफिट देखा, तो हो सके आप एक ही दिन में वो 10 दिन का प्रॉफिट गवा बैठेंगे। अभी आप सोचेंगे, अगर इतना कुछ लॉस होता है तो मार्केट चलता कैसा है और इतने सारे लोग ट्रेडिंग दुनिया में हैं कैसे। दोस्तों, ये सच्चाई है, बहुत लोग लॉस कर करके ये दुनिया से आउट हो चुके हैं। और बहुत लोग पेशेंस के साथ सीख सीख के बहुत कुछ लॉस करके और अभी मार्केट पे टिके हुए हैं। लॉस करने का दोस्तों बहुत कुछ रीजन्स है। वैसे नहीं कि आपने शुरू किया, पहला दिन कुछ ग्रीन प्रॉफिट रखा, जैसे 500 600 1000 रुपये का प्रॉफिट रखा तो आपको अच्छा लगेगा। फिर दोबारा एक दिन प्रॉफिट रखा तो आपको अच्छा लगेगा। फिर तीसरा दिन प्रॉफिट रखा तो अच्छा लगेगा। सपोज 3 दिन में आपने 2000 या 3000 का प्रॉफिट कमाया, चौथा दिन को आपका सारा प्रॉफिट जीरो या फिर माइनस पे चला जाएगा। ट्रेडिंग दुनिया वैसे ही है दोस्तों। तो अभी मैं आता हूँ टॉपिक पे दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेडिंग दुनिया में कदम देना है, तो हमेशा याद रखिए कभी ऑप्शन से शुरू मत कीजिए। आपको भले ही कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा दे, लेकिन आपको पता नहीं वो पोर्टफोलियो बनाने के लिए उनको 10 साल, 8 साल, 12 साल या फिर कितने साल का मेहनत लगा होगा उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। और कभी कभी जो दिखाते भी है उनका भी बड़ा बड़ा लॉस होता है। जब मैं दोस्तों 8 साल पहले शुरू किया था, भले ही मैं ऑप्शंस के साथ शुरू नहीं किया था, इक्विटी के साथ शुरू किया था, लेकिन मेरा भी वही हाल हुआ था। पहला महीना, एक वीक तक, पहला दिन मेरे को अभी भी याद है, मैंने 256 रुपये का प्रॉफिट किया। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत इजी जॉब है। मैं 10 12 घंटा मेहनत करता हूँ, घर आता हूँ। आठ 8 साल पहले मैं शायद 50,000 के करीब अपना महीना का तनख्वाह कमा रहा था। 8 साल पहले का बात बोल रहा हूँ दोस्तों। और मुझे लगा कि अगर एक दिन में सिर्फ 5 मिनट समय दे के
तब मैं इंटरडे क्या किया था, 5 मिनट समय दे के अगर मैं 200-250 रुपये का प्रॉफिट कर लेता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर 6 घंटा 7 घंटा बैठ जाऊँ, तो मैं एक दिन में 5,000 6,000 प्रॉफिट कर लूँगा। तो फिर तब तो मुझे कुछ समझ नहीं था। धीरे धीरे स्टॉक्स के दुनिया में प्रॉफिट लॉस देखने के बाद मैं अचानक एक दिन ऑप्शंस पे घुस गया। तब ना यूट्यूब था, ना कोई सिखाने वाला था, या फिर कोई आपको गाइड करने वाला नहीं था। जब मैं ऑप्शंस पे घुसा तब मेरे पास कुछ 10-11 लाख का खुद का सेविंग्स था, वो भी जॉब से कमाने का सेविंग्स था। वो सेविंग्स में उसमें से मैं अपना एक डिसाइड किया कि 5 लाख निकालूंगा और उससे मैं ऑप्शन शुरू करूंगा, जो कि सबसे बड़ा गलती मेरा था। इतने बड़े अमाउंट से कोई नया ट्रेडर को कभी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, क्योंकि उससे पहले स्टॉक्स में मैं कुछ प्रॉफिट, अच्छा खासा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे बजट के हिसाब से, मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं ग्रीन पे था। क्योंकि मैं हमेशा सुनता था कि स्टॉक मार्केट पे हर कोई लॉस पे होता है, 90% लोग लॉस में होते हैं। तब मुझे लगा था कि मैं तो प्रॉफिट में हूँ। तब मुझे लगभग 1.5 महीना हो चुका था। मेरा 1.5 महीना का पोर्टफोलियो ग्रीन पे था, भले ही अधिक नहीं था, 5-6 हज़ार का प्रॉफिट था 1.5 महीना पे इक्विटी मार्केट पे, लेकिन प्रॉफिट था। तो मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ। फिर 1.5 महीना के अंदर मैं ऑप्शन पे घुस गया। तो हुआ अचानक ये, मैं अपना 5 लाख का कैपिटल एक दिन में गवा गया। एक दिन में मेरा 5 लाख स्वाइप आउट हो गया। आप समझिए, कोई बंदा के पास टोटल 10 लाख का सेविंग होगा और वो अचानक 5 लाख का कैपिटल एक दिन में गंवा दें, तो उसका हालत क्या होगा। दोस्तों, उस दिन मैं बहुत टूट गया। 5 लाख मेरा एक दिन में चला गया। फिर 15 दिन तक तो मैं अपना ट्रेडिंग क्या भूल गया। वो स्टॉक्स नहीं, इक्विटी नहीं, कुछ नहीं, सारा कुछ भूल गया। फिर वो जो 5 लाख मेरा चला गया, तो मुझे वो पता था कि वो कभी मैं रिकवर नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं 6 महीना तक ट्रेडिंग दुनिया से पूरा चला गया। 6 महीना तक मैंने कुछ भी नहीं किया, अपना जॉब कंटिन्यू किया। जॉब को फोकस किया और सोचा कि कुछ गलती के चलते मेरा 5 लाख चला गया और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगा। फिर भी स्ट्रेस मन पे रहा, और ऐसे ही कुछ दिन तक, 6 महीना तक चला। फिर मैं आया, फिर डिसाइड करके आया कि मैं कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुसूँगा, ओनली इन्वेस्टमेंट करूँगा, वो भी स्टॉक्स के साथ। क्योंकि इक्विटी मार्केट में क्या होता है, आपके बजट जो, कैपिटल जो भी है, वो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में नहीं होता वैसे। तो फिर मैं इक्विटी मार्केट में अपना थोड़ा बहुत सेविंग्स तो तब चला गया था, थोड़ा बहुत करके इक्विटी में इन्वेस्ट करने के साथ मैंने खुद बहुत कुछ सीखने के लिए अपने मन से, मैं ना कोई ट्रेनिंग लिया था, अपना कोई तो सिखाने वाला तब था नहीं। अब का दुनिया, तब का दुनिया अलग है। फिर मैं, आप बोल सकते हो, 2 साल तक मैं खाली ऑप्शन ट्रेडिंग को देखता रहा, लेकिन कभी किया नहीं। निफ्टी और सेंसेक्स को मेरा डेली का काम था, 9:15 पे मार्केट ओपन होगा, मैं 9:15 से 9:45 तक आधा घंटा तक बैठूंगा सिस्टम पे। आधा घंटा का ही मैं सिर्फ देखूंगा, उसके बाद मैं अपना लैपटॉप ऑफ कर लूँगा। फिर 2:30 से 3 बजे तक मैं खाली देखूंगा और कुछ नहीं करूँगा। वही से दोस्तों, आप बोल सकते हो 2 साल तक मैं ऑप्शन में कुछ भी ट्रेडिंग नहीं किया, खाली देखा। हो सकता है मैं डेली ना देख सकूँ, लेकिन लगातार मैं फोकस किया। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, क्योंकि जॉब पे था, सारा दिन हो नहीं सकता है, और कभी भी मोबाइल पे हो या फिर वही से देखता रहा। फिर 2 साल के बाद कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स में अपने जॉब से फिर से किया, थोड़ा बहुत सेविंग किया। तब तक इक्विटी मार्केट को मैं समझ चुका था, स्टॉक मार्केट जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं समझ चुका था। तब तक कुछ टेक्निकल चीज़ 2 साल डेली देखता था, तो कुछ थोड़ा बहुत सीख गया था, लेकिन थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ सीखा नहीं था। ज़्यादा कुछ आपको कोई सिखा भी नहीं सकता तब तक आप खुद प्रैक्टिकली लॉस नहीं करते हो या प्रॉफिट नहीं करते हो, ये सच्चाई है। फिर इसे गया, फिर अचानक एक दिन मेरे को आया कि मैं 10,000 का कैपिटल से शुरू करूँगा। अगर ये 10,000 मेरा कैपिटल चला गया, तो फिर मैं ट्रेडिंग छोड़ ही दूंगा। क्योंकि मेरे पास बैकअप प्लान था, मैं जॉब पे था, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मनी से अपना ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडिंग को कभी फुल टाइम नहीं सोचा था कि फुल टाइम करने वाला हूँ।
फिर मैं 10,000 का कैपिटल किया, 10,000 कैपिटल से किया, लेकिन ओनली वन लॉट के साथ काम किया। पहले जो गलती किया था वो गलती मैं दोबारा नहीं किया। आपको पता होगा एक लॉट पे आप मैं हाँ, वो भी और एक बात है, मैं ट्रेडिंग कब कर रहा था, मेरे को डिसाइडेड था कि एक्सपायरी के दिन ही करूँगा, और वो भी 2 बजे के बाद, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आपका प्रीमियम थोड़ा कम रहता है, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। तो एक्सपायरी में प्रीमियम कम होता तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस भी हुआ तो मैं ज़्यादा लॉस नहीं करूँगा। फिर दोस्तों इससे धीरे 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 10,000 से मैंने अपने मन में डिसाइड किया कि 10,000 को पहले मैं 15,000 कैपिटल बनाऊंगा। जो 5,000 मैं प्रॉफिट करूंगा वही 5,000 से फिर मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी करूंगा। 10,000 को फिर अपने बैंक अकाउंट पर ले जाऊंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर शुरू किया। फिर पहला दिन मेरा ज़्यादा लॉस नहीं, 400 या 500 का लॉस हुआ। मेरे को फिर धक्का लगा, फिर क्या हुआ, फिर लॉस हुआ। लेकिन उस दिन जो लॉस हुआ था वो मेरा गलती नहीं था, वो आप बोल सकते हो वो किस्मत का गलती था। फिर धीरे 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 वैसे ट्रेडिंग जर्नी वही 10,000 से 9,000 कितना हो गया, फिर वही कैपिटल से मैं शुरू किया। फिर शुरू करके दोस्तों 10,000 से मैं वो कैपिटल को 15,000 बनाया। फिर 15,000 से धीरे 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 वही 10,000 से मैं 20,000 22,000 तक वो कैपिटल को पहुंचाया। जब दोस्तों 10-12,000 का प्रॉफिट में पहुंचाया, वो प्रॉफिट एक दिन में नहीं, वो लगभग आप समझ सकते हो 1 महीना भी मुझे लगा। 1 महीना तक मैं एक दिन में 10,000 12,000 नहीं दोस्तों, 1 महीना। 1 महीना में जब आया थोड़ा मुझ पे कॉन्फिडेंस आया। जब दोस्तों मुझ में कॉन्फिडेंस आया तो वही एक लॉट पे मैं एक लॉट पे 3 साल तक काम किया हूँ। 3 साल तक मैं एक लॉट से 2 लॉट तक भी नहीं गया हूँ कभी भी। आजकल के बंदे तो एक दिन में 10 नया आते हैं, 10 लॉट 20 लॉट, और सिर्फ एक ही दिन में कैपिटल वाइप आउट, फिर गया काम से। मैं एक लॉट के साथ 3 साल तक टिका रहा। एग्जैक्टली 3 साल नहीं, लेकिन 2.5 साल के ऊपर टिका रहा। फिर धीरे 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 बन के उस समय तक मैं ब्रेकआउट, ब्रेक इवन और रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस करना, ईएमए लेवल, ये सब सीख गया था। और एक सच्चाई है दोस्तों, आप जितना भी टेक्निकली एनालिसिस कर सको, जितना भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, मार्केट किसी का नहीं होता है। तो मार्केट हमेशा हर दिन एक नया रूप दिखाता है। कभी कभी आपका स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करता है, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको कहीं ना कहीं आपको मार्केट पे टिके रहने का एक मौका देता है। फिर आपको उसी दिन पे स्ट्रेटेजी में भी चेंज करना हो सकता है। फिर दोस्तों इसे कर करके 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब 2.5 साल हो गया एक लॉट के साथ काम करके, तो तब तक मैं आप बोल सकते हो 50 से 60% मैं टेक्निकली एनालिसिस सीख गया था। फिर और तब तक मेरा अपना पेशेंस भी बिल्ट हो गया था। जैसे कि मैं सच्चाई बताऊं तो एक दिन में मैं 2 ट्रेड से कभी 3 ट्रेड भी नहीं लेता हूँ। एक तो मैं हमेशा पहला हाफ एन आवर कैंडल कभी भी वो, चाहे मुझे पता हो ये आज ब्रेकआउट के ऊपर जा चुका है या फिर रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे है, मैं लेकिन 9:15 से 9:45 तक का जो कैंडल होता है हमेशा मैं वो कैंडल को देखता हूँ। 9:45 से 11 बजे तक ही पहला ट्रेड लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद मैं एनालिसिस करता हूँ। जितना भी मार्केट मुझे बुलाए, मैं बिल्कुल मार्केट के पास जाता नहीं हूँ। फिर 2 बजे के बाद 2 से 3 के बीच पे मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ। ये मेरा अब का डेली का शेड्यूल है। तभी भी दोस्तों एक लॉट से मैं 2 लॉट को शिफ्ट हुआ। 2 लॉट के साथ मैं काम किया वही लगभग 6 महीना, 5-6 महीना। मेरा हमेशा टारगेट रहता था मैं एक लॉट से 2 लॉट जाऊँगा तो 6 महीना। मैं देखना चाहता था कि इतना दिन में प्रॉफिट पे ऑप्शंस पे टिका रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी ध्यान पे था 90% लोग हमेशा लॉस करते हैं। फिर वैसे 2 लॉट से मैं 3 लॉट गया। 3 से 5 जब गया, 5 के बाद मैंने डिसाइड किया कि 5 से 6 लॉट तक मैं कभी नहीं जाऊँगा, भले ही प्रॉफिट हो या लॉस हो। तब तक दोस्तों धीरे 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 मैं डेली ट्रेडिंग करना शुरू कर लिया। उससे पहले हफ्ते में 3 दिन 4 दिन और एक्सपायरी 2 दिन कंपलसरी था, सेंसेक्स और निफ्टी का। उसके बाद मैं हफ्ते में 5 दिन टाइम निकाल के जॉब के साथ ट्रेडिंग करने लगा। और मेरा हमेशा ध्यान था भले ही मैं प्रॉफिट ना करूं,
लेकिन अपना कैपिटल हमेशा बचाऊँ। तो मेरा एक मैं हमेशा अपने घर के वॉल पे एक अ, लगाया था एक पेपर, मुझे अभी भी याद है, वो लैपटॉप के सामने हमेशा रहता था और मेरा मोबाइल के पीछे भी रहता था चिपका हुआ। हमेशा दुनिया अलग अलग फार्मूला पे बिलीव करे, लेकिन मैं हमेशा यही डिसाइड किया था कि मेरा स्टॉप लॉस हमेशा मैं 15 पॉइंट पे लगाऊंगा निफ्टी में और सेंसेक्स में 50 पॉइंट पे, और टारगेट मेरा हमेशा निफ्टी पे 20 पॉइंट और सेंसेक्स में टारगेट हमेशा 20 पॉइंट। मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी अधिक नहीं था। मैं इतना में अगर 15 पॉइंट निफ्टी नीचे चला गया तो मतलब ऑटोमेटिकली मैं बुक कर लूँगा स्टॉप लॉस। अभी आप ये बोल सकते हो कि 15 पॉइंट भी तो अधिक था, तब 10 पॉइंट में भी बुक हो सकता था, लेकिन तभी क्या होता था दोस्तों, मार्केट में क्या होता है ना, हर किसी का दिमाग पे होता है या 10 पॉइंट लगाओ या 20 पॉइंट लगाओ, तो पता नहीं हमेशा। अब मैं अभी लिमिट स्टॉप लॉस का लिमिट 10 में 10 पॉइंट के नीचे डालूं तो अचानक लग जाता था, हिट हो जाता था। तो उसी के चलते मैं कभी स्टॉप लॉस का लिमिट 10 पॉइंट में कभी लगाता नहीं था। मैं हमेशा ऑड नंबर पे लगाता, 14 16 इस टाइप का। ये पता नहीं ये स्ट्रेटेजी कितना ठीक था, बट मैं हमेशा वही सोच कर लगाता था। लेकिन मेरा हमेशा दिमाग पे रहता था 15 पॉइंट के नीचे अगर गया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, मैं लिमिट पे जाता नहीं था, लेकिन अपने मैनुअली स्टॉप लॉस ले लेता था। और टारगेट अगर 20 पॉइंट गया तो ले लेता था। वो भी मेरा और एक फंडा था, अगर हाफ एन आवर तक टारगेट 20 पॉइंट तक नहीं गया, 10 पॉइंट के ऊपर है, तो भी मैं ले लेता था। मैं रिस्क ज़्यादा लेता नहीं था। इसी के साथ बहुत दिन तक किया। मैं आपको दोस्तों अभी सच्चाई बताऊं, मेरे को 8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं 5 लॉट से 6 लॉट लेता नहीं हूँ दोस्तों एक ट्रेड पे। 5 लॉट मेरा मैक्सिमम लेता हूँ कैपेसिटी। भले ही मेरा पास अभी एक्सपीरियंस आ चुका है, पेशेंस लेवल आ चुका है, इसका ये मतलब नहीं मेरा भी कभी लॉस नहीं होता, कभी कभी लॉस भी होता है दोस्तों। फिर भी मैं कभी 5 से 6 लॉट पे काम नहीं करता हूँ। भले ही कोई 50 लॉट पे काम करता हो, कोई 10 लॉट पे, कोई 1 लॉट पे। मेरा हमेशा मानना है 5 लॉट पे काम करो। अगर उस दिन आपका प्रॉफिट गया, प्रॉफिट हुआ, हिट हुआ, तो अच्छा है, क्योंकि ये मार्केट हमेशा प्रॉफिट देगा भी और वापस भी ले लेगा। ये सच्चाई है। और वही स्टॉप लॉस के साथ मैं हमेशा काम करता हूँ। 15 के ऊपर गया दोस्तों, भले ही मेरे को लगे मार्केट रिबाउंड करेगा, तो मैं कभी भी स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। भले ही दूसरा ट्रेड के लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन हमेशा स्टॉप लॉस ले लेता हूँ। और दोस्तों, मेरा आज वीडियो बनाने का मतलब ये है कि पहला तो मैं आपको आज ये बोल सकता हूँ, मेरा खुद का अगर मैं अपना जर्नी बताऊँ तो ऑप्शंस पे कभी मत आइए। मैं आपको कभी डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग करना है तो आपके पास इक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट है। स्टॉक में इक्विटी लेके तो आप इंटरडे में अगर आप चाहो तो आपके पास कैपिटल हो तो होल्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में क्या होता है ना, अगर आप बीटीएसटी भी करते हो तो किस्मत के भरोसे। लेकिन इक्विटी में आप किस्मत के भरोसे रह सकते हो, 6 महीना 1 साल तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शंस पे ज़्यादा कितना दिन एक्सपायरी तक आप टिक सकते हो। अगर आप सपोज अभी का सिनेरियो बताऊँ तो ट्यूसडे को निफ्टी एक्सपायरी है, तो आप सपोज पकड़ लीजिए वेनेसडे को बाय किए हो और आप ट्यूसडे तक टिक गए। वो लेकिन किस्मत पे होता है। बीटीएसटी कभी भी एक अच्छा साइन नहीं होता है जब तक किस्मत आपका साथ ना दे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो। ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करो दोस्तों जब जब आप पेशेंस बिल्ट अप करना सीख गए हो और एक सेटअप का साथ काम कर रहे हो, ना कि किसी के टिप्स के भरोसे, ना ही बोलते हैं ना गैम्बलिंग के भरोसे। गैम्बलिंग के भरोसे आप 10 बार ट्रेड करोगे तो हो सकता है आपको 1-2 बार अच्छा प्रॉफिट दे दे, लेकिन 8 बार आपका पैसा डुबा कर ले जाएगा। अगर आपका पेशेंस बिल्ट अप हो चुका है, आपको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे देखा जाता है, आपको ब्रेकआउट या ब्रेक इवन पर ही ट्रेड लेना आपको आता है, वो भी समझना है आपको फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेकडाउन क्या होता है, ये सब अगर आप सीख चुके हो। और ये सब कभी भी एक दिन में सीखा नहीं जाता, ये एक्सपीरियंस होता है। जो भी आपको बता दे, मैं भी आपको भी बता दूँ, लेकिन कल का मार्केट एक अलग होगा। ये सब अगर दोस्तों आप सीख गए हो, पेशेंस आपके पास है, तो पहले एक लॉट पे काम करना शुरू करो और एक पर्टिकुलर कैपिटल के साथ शुरू करो, ना कि बैंक से लोन लेके, किसी से उधार लेके।
ट्रेडिंग वैसे कभी मत करो, जो कि 90% लोग गलती वही करते हैं, और जब पैसा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। तो पर्टिकुलर आप नए ट्रेडर अगर हो तो एक अपना जो कैपिटल है, जो कैपिटल आपको पता है कि अगर ये कैपिटल आपका मार्केट ले जाता है तो इससे आपका फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट ना डाले, तब भी आप ट्रेडिंग दुनिया में आओ दोस्तों। और वही कैपिटल को पहले धीरे 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 उसी में सीखो। सपोज समझ लो कि आप 10,000 या 20,000 कैपिटल लेके एक लॉट्स के साथ काम कर रहे हो, तो समझ लो कि आप कोई कॉलेज पे कोई कोर्स कर रहे हो। पहले खुद प्रैक्टिकल करो, धीरे धीरे सीखो। 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ज़्यादा नया ट्रेडर इतना समय लैपटॉप के सामने मत दो, क्योंकि ज़्यादा जितना समय आप मार्केट के लैपटॉप के पास बैठोगे, आपको मार्केट खींचेगा और आप गलती करोगे। तो हमेशा सुबह का समझ पकड़ लीजिए, 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो 9 बजे अपना सेटअप के साथ बैठो। 9 से मैक्सिमम 11:30 तक बैठो या 12 बजे तक बैठो, फिर 12 से 2 बजे तक निकल जाओ, फिर 2 बजे से 3 बजे तक मार्केट को ऑब्जर्व करो। एक ही ट्रेड लो, वो भी फर्स्ट हाफ का ट्रेड, क्योंकि वोलाटिलिटी पहला हाफ पे ही अच्छा रहता है। लाइक फर्स्ट कैंडल का पहले तो आप 9:15 से 9:45 तक फर्स्ट कैंडल पे कुछ भी मत करो, भले ही वोलाटिलिटी अधिक रहा है, बट कुछ भी मत करो, ओनली ऑब्जर्व करो और दिन में एक ही ट्रेड लो। मैं आपको पक्का यकीन दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड लोगे, अगर आपका लॉस भी होता है तो आप, हो सकता है आप अगले दिन का मैनेज कर सकते हो कैपिटल। बट अगर एक दिन में 5, 6, 10 ट्रेड लॉट लोगे तो आप मार्केट पे ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, पहला। दूसरा रूल दोस्तों, हमेशा रिस्क को मैनेज करो। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग दुनिया पे आओ। अगर रिस्क मैनेज आपसे ना हो तो ये दुनिया आपके लिए नहीं है। अगर आपसे रिस्क मैनेज हो सके तो ये दुनिया में आओ, क्योंकि यहाँ पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो भी बहुत कुछ नॉलेज टेक्निकली साउंड होकर बैठे हैं, उनका भी बहुत कुछ लॉस हुआ होगा, जो कि आपको पता नहीं, कि मुझे भी पता नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि पहला ट्रेड मेरा 5 लाख का ट्रेडिंग लॉस हुआ था। तो दोस्तों, हमेशा सोच समझ कर ये दुनिया में आइए, इसको गैम्बलिंग मत समझिए, एक दिन में प्रॉफिट कमाने के बारे में मत सोचिए। धीरे 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 सीखिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। अपना जो एक्स्ट्रा कैपिटल है उसी कैपिटल के साथ आइए, और इसको एक एजुकेशन की तरह लीजिए, और ट्रेडिंग को एक अच्छा ट्रेडिंग बनाइए और अच्छा ट्रेडर बनिए। और दोस्तों, कभी भी अगर 1-2 दिन लॉस भी हो जाता है, तो अगर आप एक लॉट के साथ काम किए होंगे तो लॉस को आप मैनेज कर सकते हो। और ये भी सच्चाई है दोस्तों, आप कभी कभी लॉस भी होता है, जब लॉस भी होता है तो आपको उस समय कुछ सिखाता भी है वो लॉस। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आज जो मैं अपना स्टोरी आपको बताया, ये आपको कुछ कहीं तक भी मोटिवेट किया होगा ना। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको मार्केट पे ट्रेडिंग दुनिया में आने के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ ना डीमोटिवेट कर रहा हूँ। मुझे लगा कि 8 साल जर्नी में मैं कभी ऐसे वीडियो बनाया नहीं हूँ, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपना रियल लाइफ स्टोरी बताऊँ तो शायद एक भी बंदा को अगर मोटिवेशन मिला होगा, या फिर उससे पेशेंस बिल्टअप करने में सहायक हुआ होगा, तो मुझे लगा है कि मैं कहीं ना कहीं किससे मदद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, तो मेरे चैनल विश्व मार्केट रिकॉर्ड को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय जगन्नाथ।